बस ये कुछ पुरानी यादें हैं, मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जब मैं मिनाटो को सिखाया करता था। मिनाटो नमिकाजे, नारुतो बिल्कुल वैसा ही है। मिनाटो ऐसा जीनियस सदियों में एक ही पैदा होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो बहुत ही नरम दिल और अच्छा था, और दूसरी ओर खतरनाक और निडर भी। पलक झपकते ही फोर्थ होकागे बन गया। मैं पहले कभी पेरेंट नहीं बना हूँ, तो मुझे इन सब बातों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वो मेरा बेटा होता तो मुझे उस पर नाज होता। नहीं, मैं ये कह रही थी कि नारुतो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। क्या उसकी मदर लैंड ऑफ एडीज की कुनोइची नहीं थी? सही कहा, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल कुशिना उजुमाकी की तरह थी। सही कहा, मैं उसका नाम भूल ही गया था। लेकिन बड़ी होकर वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी, और नारुतो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है। हाँ, जब मैं नारुतो को देखता हूँ तो मुझे उसमें उसके पिता ही नजर आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने पोते को देख रहा हूँ। बस ये कुछ पुरानी यादें हैं, मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जब मैं मिनाटो को सिखाया करता था। मिनाटो नमिकाजे, नारुतो बिल्कुल वैसा ही है। मिनाटो ऐसा जीनियस सदियों में एक ही पैदा होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो बहुत ही नरम दिल और अच्छा था, और दूसरी ओर खतरनाक और निडर भी। पलक झपकते ही फोर्थ होकागे बन गया। मैं पहले कभी पेरेंट नहीं बना हूँ, तो मुझे इन सब बातों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वो मेरा बेटा होता तो मुझे उस पर नाज होता। नहीं, मैं ये कह रही थी कि नारुतो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। क्या उसकी मदर लैंड ऑफ एडीज की कुनोइची नहीं थी? सही कहा, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल कुशिना उजुमाकी की तरह थी। सही कहा, मैं उसका नाम भूल ही गया था। लेकिन बड़ी होकर वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी, और नारुतो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है। हाँ, जब मैं नारुतो को देखता हूँ तो मुझे उसमें उसके पिता ही नजर आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने पोते को देख